गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रूपचंद परिहार और आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। से कहते हैं प्रत्यक्ष सामग्री विचरण। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस या प्रत्यक्ष सामग्री विचरण क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु के निर्माण में लगने वाली परिमापित सामग्री लागत व वास्तविक सामग्री लागत के बीच में जो अंतर आता है उस अंतर को हम प्रत्यक्ष सामग्री विचरण कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के मैन्युफैक्चरिंग में जो उसकी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट होती है वह उसकी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट होती है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूलों का उपयोग किया जाएगा और उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब प्रत्येक सामग्री विचरण की बात करें, जैसे आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें एक ही प्रकार की सामग्री लगी होती है और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें एक से अधिक प्रकार की सामग्री लगी होती है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा जो एक टेबल बनी होती है वो टेबल या तो पूरे लोहे से बनी होगी या लकड़ी से बनी होगी, यानी उस टेबल को बनाने में एक ही प्रकार की सामग्री लगी है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं दैनिक जीवन में मिठाई ले लेते हैं, लड्डू की बात करें तो जब लड्डू को बनाते हैं तो उसमें 3 प्रकार की सामग्री यूज होती है, जैसे घी, आटा या बेसन जो भी इसमें लगता है, प्लस चीनी। तो 3 प्रकार का मटेरियल उसमें कंज्यूम होता है। तो उनके जो विचरण है वो एक ही प्रकार वाले में एक ही सामग्री के होंगे और एक से अधिक प्रकार वाले में 3 प्रकार की सामग्री से होगा। तो मैं प्रत्येक सामग्री विचरण को 2 भागों में बांटता हूं। पहला, एक ही प्रकार की सामग्री से बनी वस्तु या एक ही प्रकार की सामग्री। दूसरा हो जाएगा एक से अधिक प्रकार की सामग्री से बनी वस्तु। अब एक ही प्रकार की सामग्री में जब बनाते हैं तो इसमें मोस्टली हमें 3 प्रकार की कैलकुलेट करने होते हैं या 4 प्रकार मान सकते हैं। पहला आपका होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा इसमें हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस और तीसरा इसमें हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस और चौथा अगर इसमें हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब एक ही प्रकार की सामग्री के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक से अधिक प्रकार की सामग्री से बनी वस्तु में हम कैसे प्रत्येक सामग्री विचरण की गणना करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कितने प्रकार के वेरिएंस हमें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल प्राइस। दूसरा, अगर अपने को टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई हो और टोटल एक्चुअल कॉस्ट दी हुई हो तो भी हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका SC माइनस AP इंटू AQ।
तीसरा इसमें हो जाएगा। अब एक ही वस्तु वाले में जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस था वो एक से अधिक वाली में दो प्रकार का बन जाता है। पहला बन जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा बन जाता है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, यानी MMV और MSUV। अब MMV की गणना करेंगे तो ये हो जाएगा SQ/RSQ माइनस AQ इंटू SQ। अब ये SQ को भी यूज करना है कि जब हम स्टैंडर्ड मिक्स में देखेंगे कि टोटल स्टैंडर्ड इनपुट और टोटल एक्चुअल इनपुट अगर इक्वल है तो हम SQ की गणना नहीं करेंगे, RSQ की गणना नहीं करेंगे। और जब RSQ की गणना नहीं करेंगे तो इस फॉर्मूले में SQ का प्रयोग करेंगे। और जब किसी भी क्वेश्चन में आपको जो परमाणु मिश्रण दिया जाएगा उस मिश्रण में टोटल स्टैंडर्ड इनपुट और टोटल एक्चुअल इनपुट अगर अलग अलग है तो उस कंडीशन में हमें RSQ कैलकुलेट करना होगा और तब हम SQ की बजाय उस RSQ का यूज करेंगे। MSU ये आपका हो जाएगा SQ माइनस RSQ इंटू SQ। पांचवा जो है वो इसमें आपका हो जाएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस या MYV। इसका फॉर्मूला होता है SR AY एक्चुअल यील्ड माइनस SY यानी स्टैंडर्ड यील्ड। यानी मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। तो ये तो अपनी जो 5 वेरिएंस हमें एक से अधिक प्रकार की सामग्री से बनी हुई वस्तु के लिए कैलकुलेट करने होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो जब भी हम मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में पहला स्टेप अपना रहेगा स्टैंडर्ड मिक्स बनाएंगे हम। उस मिक्स में अपने पास दो चीजें होंगी, पहला स्टैंडर्ड मिक्स और दूसरा हो जाएगा एक्चुअल मिक्स। अब ये एक टेबल बना लेंगे जिसमें अपने पास जो स्टैंडर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो डाल लेंगे और जो एक्चुअल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो लिख लेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे जाएगा आइटम में जिसे कहते हैं कमोडिटी। अभी आपकी 2 या 3 जितनी भी होगी इसमें यहाँ आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ आ जाएगी स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ आ जाएगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट और यहाँ हो जाएगा RSQ। अब देखें जैसे आपको दे दिए 2 आइटम दे दिए ए और बी, एक का आपका 2 और 8, टोटल इनपुट हो गया 10, SQ 2 और 1। अब यहाँ AQ में दे दिया 6 और 4, टोटल इनपुट 10, ये आपको दे दिया 1 और 3। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, जब हम 2 या 3 प्रकार की सामग्री का यूज करेंगे तो उनमें से कुछ सामग्री वेस्टेज के तौर पे भी जा सकती है। तो कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लेस करने के लिए दिया होगा लॉस के तौर पर। तो जैसे ये मान लो 2 और यहाँ पे भी मैंने कर दिया 2, यहाँ आ जाएगा आपको, या फिर मैंने यहाँ कर दिया आपका 1 और आपको कर दिया 2। अब ये जो अपने को मिक्स में क्वांटिटी दी हुई है, इन दोनों का जो टोटल होता है उस टोटल को हम बोलते हैं इनपुट। ये अपना है इनपुट। अब जो स्टैंडर्ड मिक्स का इनपुट है वो स्टैंडर्ड इनपुट हो जाएगा टोटल, और एक्चुअल मिक्स का टोटल है वो टोटल एक्चुअल इनपुट हो जाएगा। अगर हम एक ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो ये इसका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और 10 है वो इन दोनों का टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अब यहाँ पे जो आउटपुट होगा लॉस को एडजस्ट करने के बाद वो अपना आउटपुट होगा। ये 8 और 9 है, वो दोनों आउटपुट है। 8 अपना स्टैंडर्ड आउटपुट है, 9 अपना एक्चुअल आउटपुट है। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन को आप इस तरह से टेबल में लिख लीजिए। ये लिखने के बाद अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ पैरामीटर्स देखने होते हैं, यानी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो हम देखते हैं आउटपुट को।
यानी एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स का आउटपुट इक्वल है या नहीं है, इस बात को हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें आगे वही और कैलकुलेट कर, यानी हमें न्यू एसक्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें इनको इक्वल करने के लिए न्यू एसक्यू की गणना करनी होगी, यानी स्टेप सेकंड में अपने पास हो जाएगी जो हमें कुछ गणना करनी है। तो सबसे पहले स्टेप सेकंड में करेंगे न्यू एसक्यू। न्यू एसक्यू, तो जब न्यू एसक्यू की गणना करेंगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू टोटल एक्चुअल आउटपुट। इस फॉर्मूले के द्वारा हम न्यू एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये देखने के बाद ये बात हो गई अपने आउटपुट को लेकर। फिर हम देखते हैं इनपुट। अगर इनपुट दोनों का, टोटल इनपुट दोनों का इक्वल है तो हमें आरएसक्यू यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो सेकंड हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं आउटपुट, आउटपुट के बाद सेकंड हम देखते हैं इनपुट। अगर आपका दोनों इनपुट समान में हो, यानी टोटल स्टैंडर्ड इनपुट और टोटल एक्चुअल इनपुट अगर इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में हमें आरएसक्यू कैलकुलेट करना होगा। ये याद रखना, आरएसक्यू हमें कब कैलकुलेट करना होगा, जब टोटल स्टैंडर्ड इनपुट और टोटल एक्चुअल इनपुट अगर इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में आरएसक्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर इस क्वेश्चन की तरह अगर इक्वल है तो हमें आरएसक्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आरएसक्यू जब कैलकुलेट करेंगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट। इस फॉर्मूले के द्वारा हम आरएसक्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आरएसक्यू कैलकुलेट करने के बाद इसमें जो लास्ट चीज बचती है वो कुछ क्वेश्चन में हमें मटेरियल रियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो मटेरियल रियल वेरिएंस जब हमें कैलकुलेट करना होता है, मटेरियल रियल वेरिएंस का फॉर्मूला होता है AY यानी एक्चुअल ईयर माइनस स्टैंडर्ड ईयर इक्वल SR। तो इसमें हमें एक तो SR कैलकुलेट करना होता है। तो SR का फॉर्मूला हो जाता है आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। इस फॉर्मूले के द्वारा हम स्टैंडर्ड रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो SY है, अब ये SY कैलकुलेट करने की कंडीशन होती है। अगर आपका इनपुट इक्वल है तो हम SY कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये अपना ये जो अपना स्टैंडर्ड ईयर हो जाएगा और ये आपका एक्चुअल ईयर हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में अपने को, जैसे जिसमें हम आरएसक्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में अपना स्टैंडर्ड इनपुट इक्वल नहीं होता। तो जब स्टैंडर्ड इनपुट इक्वल नहीं हो तो उस कंडीशन में हमें SY भी कैलकुलेट करना होगा। और SY कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट बटे टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट। इस फॉर्मूले को यूज करके हम स्टैंडर्ड ईयर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड ईयर हमें कब कैलकुलेट करना है, जब क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसमें आपका टोटल स्टैंडर्ड इनपुट और टोटल एक्चुअल इनपुट अगर इक्वल नहीं हो तो उस कंडीशन में हम SY कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो होगी सारी बात कैलकुलेशन की। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें करनी है, जैसे आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उनसे जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर डायरेक्ट जो हमने पहले फॉर्मूले लिखे थे वेरिएंस के वो फॉर्मूले लगाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अभी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स
फिर एक्चुअल मिक्स, अब आइटम हम दो लेते हैं, ए और बी। ए माना 40 kg, बी होगा 60 kg, टोटल इनपुट होगा 100 kg और इसमें से लॉस मानते हैं हम 10 kg और आउटपुट मिलेगा हमें 90 kg। अब इनकी प्राइस होगी 504 रुपए। अब एक्चुअल क्वांटिटी 7 और ये हो जाएगा आपका 40, यहाँ पे भी 100 kg, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 रुपए। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अब इसका आउटपुट है वो भी मान लो 10 लॉस होकर 90 मिल रहा है, यानी ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपका इनपुट भी इक्वल है और आपका आउटपुट भी इक्वल है। अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन बुक में मिल जाए, यानी आपको क्वेश्चन मिल जाए दिया हुआ, तो जब हमें सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हमें ये टेबल बनी हुई होगी या बना लेंगे इसको। ये बनाने के बाद डायरेक्ट अब इसमें हमें आउटपुट चेक करते हैं। क्या करना होता है हमारा पहला काम, आउटपुट चेक करना। अब इसका आउटपुट चेक किया, दोनों इक्वल है, तो इसमें हमें न्यू एसक्यू कैलकुलेट नहीं करना। फिर दोनों का इनपुट चेक किया, इनपुट भी सेम है, तो मतलब आरएसक्यू कैलकुलेट नहीं करना है और न ही एसक्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि आउटपुट सेम है, इनपुट सेम है, तो हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। अब डायरेक्ट इसमें से हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपका एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। एस क्यू आपको दिया हुआ है, जैसे इसमें पहले ए का निकलेगा फिर बी का निकलेगा। तो ए वाले में दिया हुआ है 40, एस पी दी हुई है 5 माइनस ए क्यू दी हुई है 7 इंटू 4। अब बी के लिए लिख लेते हैं 7 इंटू 4 और यहाँ जाएगा 40 इंटू 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गए 200 और ये हो गए 240, तो यानी इसका रिजल्ट आएगा 40 इनवर्स। और दूसरे वाले का देखते हैं तो 240 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 40 फेवरेबल। अब इसका टोटल, यानी ये हमें नहीं दिखाना है, ये हमें नहीं दिखाना है, हमें तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिखाना है। तो यहाँ पे जो टोटल आपका एमसीवी होगा वो नील होगा, क्योंकि ए जो इनवर्स है वो माइनस में होता है और एफ वो फेवरेबल होता है, जो पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब इसमें हम दूसरा निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। अब पहले ए का निकलेगा फिर बी का। एस पी आपको दिया हुआ है ए का 5 और ए पी दिया हुआ है 4 इंटू ए क्यू आपका लगा हुआ है 7। बी वाले में आपका 4 माइनस 5 इंटू 40। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का आएगा, ये 7 फेवरेबल होंगे और यहाँ पे 40 इनवर्स होगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका 20 फेवरेबल होगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा आपका 20 फेवरेबल। अब इसमें हम तीसरा निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है RSQ ओब्लिक RSQ। अब इसमें अपना इनपुट सेम था, तो हम इसमें RSQ वाला नहीं लगाएंगे, SQ वाला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा SQ माइनस AQ इंटू SQ। अब A के लिए SQ आपका है 40 माइनस AQ है 7 और SP है 5। B के लिए 7 माइनस 40 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 20 इंटू 5 यानी 100 इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 4 यानी 80 फेवरेबल। तो ओवरऑल ये 20 इनवर्स आ जाएगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपका 20 इनवर्स आया है। अब इसमें मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस निकालेंगे तो वो शून्य निकलेगा, क्योंकि अपने पास RSQ है नहीं। RSQ की जगह अगर हम SQ यूज करेंगे, जैसे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस निकालेंगे, तो इसमें R फॉर्मूला होता है RSQ माइनस SQ इंटू SP। अब इस क्वेश्चन में अपने पास RSQ है नहीं, तो हम RSQ की जगह SQ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा
आपका हो जाएगा 40 माइनस 40 इंटू 5, तो ये 0 आएगा, क्योंकि 40 40 0 हो गया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और यही बी में होगा 7 माइनस 7 इंटू 4, तो ये भी 0 आएगा। इसका मतलब जब RS में नहीं निकालना हो तो MSU का मान हमेशा आपका शून्य आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपने देखा कि एक से अधिक प्रकार की सामग्री से कोई अगर वस्तु बनी है तो उसमें हम कैसे मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कल हम इसके कुछ टफ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।